वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। नाउ आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है बेटा वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री। ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स और मैट्री का मतलब मेज़रमेंट। दैट मीन्स कि 3 साइड का जो मेज़रमेंट है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। नाउ अब हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ABC विद राइट एंगल एट B। ठीक है। और बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें बेटा जो 90 डिग्री का एंगल है ना, उसकी जो सामने वाली साइड होती है ना उसको बेटा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें बाकी दोनों साइड्स की तो वो हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है। अगर मैं बात करूं एंगल ए की, तो एंगल ए की जो ऑपोजिट साइड है ना उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है। तो अगर बात करें एंगल सी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी, तो जो है सी एंगल की ऑपोजिट जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो बाकी बच गई थर्ड साइड दैट इज़ बेस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हाउ मैनी रेशियोज आर पॉसिबल विद दीज 3 साइड्स। ठीक है। इन तीनों साइड्स के साथ हम कितनी रेशियोज जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है, हम 3 साइड्स के साथ 6 रेशियोज जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे AB ओवर BC, AB ओवर AC, फिर BC के साथ BC ओवर AB, BC ओवर AC, इसी तरह से लास्ट में AC ओवर AB और AC ओवर BC। नाउ नेक्स्ट, अब हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली है जिसमें दिस इज़ राइट एंगल एट B। ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये जो है एंगल B की जो सामने वाली साइड है इसको मैंने आपको बताया, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है। अगर एंगल C की बात करें, चलो अगर B की बात कर, B तो बच्चे राइट एंगल हो गया ना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल C की जो सामने वाली साइड है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो बच गया डेट इज़ बेस। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी रेशियोज़ जो हैं वो मैंने इसकी रेशियोज़ लिखी हुई हैं, 6 रेशियोज़ मैंने आपको पीछे बताया 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अभी जो AB है वो कितना है, AB जो है वो है परपेंडिकुलर और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है। अब नेक्स्ट है BC ओवर AC। BC कितना है, बेस, और AC कितना है, हाइपोटेन्यूज, इसको हम बोलेंगे कोस थीटा। और लास्ट में बचा AB ओवर BC। ठीक है। इस साइड में लास्ट में AB ओवर AC। AB है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। इसको हम बोलते हैं टैन थीटा। और ये देखो कि ये इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है, यहाँ पे AC ऊपर है और AB जो है वो नीचे है। ठीक है। मतलब H ओवर B। ठीक है। जो साइन का रेसिप्रोकल है उसको हम बोलते हैं कोसिकेंट। इसी तरह से ये H ओवर B आ गया। ठीक है। ये BC ओवर AC का रेसिप्रोकल आ गया। कोस का जो रेसिप्रोकल है इसको बोलते हैं सीकेंट। इसी तरह से टैन के रेसिप्रोकल को बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसको लर्न कैसे करना है मैम। ठीक है। इसका मेथड है लर्न करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मत मीन्स कि जैसे अगर P पंडित का P ओवर H। ठीक है। P ओवर H का मतलब साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया सोना। ठीक है। सोना मीन्स S। P ओवर H का मतलब आ गया साइन थीटा। B ओवर H का मतलब B ओवर H मीन्स कोस थीटा। चांदी, चांदी मत मीन्स C। इसी तरह से लास्ट में P ओवर B मीन्स तोले, तोले मीन्स T। ये आ गया टैन थीटा। ठीक है। और इस तरह से आपको इजीली जो है वो लर्न हो जाएगा। ठीक है। अभी हम बात करें
की वैल्यूज़, सबसे पहले मैं आपको इनकी वैल्यूज़ बताऊंगी कि साइन थीटा की अगर वैल्यू 30 हो या 45, 60 तो वो वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस। अच्छा, इसको हम करेंगे एक हैंड की हेल्प से। ठीक है, वैल्यू ऑन योर हैंड। अच्छा बेटा, ये हमारे पास हैंड है। ठीक है, और ये तो आपको पता है, इसको थंब बोलते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाली फिंगर है इसको हम बोलते हैं लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, एंड दिस वन इज़ इंडेक्स फिंगर। ठीक है, अच्छा अभी देखो हमने क्या दिमाग में रखना है कि ये जो है लिटिल फिंगर है। ठीक है, लिटिल फिंगर वाली साइड पे हमने लिखना है साइन थीटा और थंब वाली साइड पे हमने लिखना है कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमने लेनी है वैल्यू 90 डिग्री। कोस थीटा वाली साइड पे हमने 90 डिग्री लिखना है। ठीक है, और ये जो है इधर जो लिटिल फिंगर है इस साइड पे हमने स्टार्ट करना है 0 डिग्री से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड हेयर इज़ 60 डिग्री। ठीक है, हमने जो भी वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने साइन 30 डिग्री निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसमें से जो वैल्यू निकालनी है हमने वो वाली जो फिंगर है उसको हमने गायब कर देना। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा मीन्स साइन 30 डिग्री। अगर मैंने यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री वाली जो फिंगर है इसको गायब कर दिया। तो अब हमने देखना है कि इस साइड में हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं। ठीक है, साइन वाली साइड पे इसको तो हमने गायब किया, इस साइड में कितनी फिंगर्स है, 1 ओवर, और हमारे पास इसको जब गायब किया तो हमारे पास कितनी फिंगर बच गई, 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, ये आ गया 1/2, और हमारे पास जो है वो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इसी तरह से हमने बाकी वैल्यूज़ भी निकालनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे साइन 60 निकालनी है हमने। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे साइन 60 निकालनी है, साइन 60 डिग्री निकालनी है। ठीक है, तो 60 वाली फिंगर जो गायब कर दी, तो साइन वाली साइड पे कितनी है फिंगर्स, 1 2 3, और टोटल कितनी थी 4। इसका अंडर रूट किया तो ये आ गया अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसी तरह से हमने जो है इसका टेबल लिखना है वैल्यूज़ का। ठीक है, नाउ टेबल, साइन 0 0, साइन 30 मैंने आपको भी बताया 1/2। ठीक है, साइन 45 इसी तरह से आपने वैल्यू निकालनी है 1/√2, एंड 60 की हमने निकाली है √3/2। अगर हम बात करें साइन 90 डिग्री की, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया ये वाला। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे बताती हूँ आपको, जैसे मैंने साइन 90 की वैल्यू निकालनी है तो ठीक है, इसको गायब किया तो हमारे पास साइन वाली साइड पे कितने आ गई फिंगर्स, 4 फिंगर्स आ गई। साइन 90 4 फिंगर्स आ गई, टोटल कितनी फिंगर्स थी, 4। ठीक है, दोनों को काट दिया, हमारे पास आ गई वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने आपको साइन का बताया है, ठीक है, इसी तरह से जब हमने कोस की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है, तो हमने इस साइड वाली फिंगर्स काउंट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटली डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी कोस की 1, कोस 0 डिग्री 1, और यहाँ पे आ जाएगी √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, और बेटा एक और बात मैंने आपको बतानी थी, साइन थीटा ओवर कोस थीटा जो है डेट इज़ इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो 0/1 आ गया 0, इसको हमने जब इसको हमने साइन थीटा ओवर कोस थीटा किया तो 1/√3, ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया हमारे पास √3 और 1, और अगर हम 1 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से tan और जो कोट हैं वो एक दूसरे की बेटा ऑपोजिट हैं। यहाँ पे आ जाएगा कोट का आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आ जाएगा √3 1, 1/√3, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, सीकेंट जो है, सीकेंट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल किया था सीकेंट को, हमने देखा था कोस का। ठीक है, सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल है।
ठीक है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2/√3, ये आ गया √2, ये आ गया 2/1 लिख लो अगर आपने लिखना है तो, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे अगर ये रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर तो हो गया 0/1 है ना। जब इसको उल्टा किया तो 1/0 आ गया, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। इसी तरह से कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अभी जैसे ये साइन है, साइन का मीन्स 0/1, तो अब इसको हमने जब रेसिप्रोकल किया तो ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0 नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आ गया 2/1, ठीक है। ये आ गया √2, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल किया 2/√3 और लास्ट में हमारे पास क्या आना है, 1/1, ठीक है। तो ये आ गया 1, ठीक है। इस तरह से बेटा आपने जो है इसको टेबल को अच्छे से लर्न करना है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।